हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी एजुकेशन 85 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। यूपी टेट और सुपर टेस्ट संबंधित यह चौथा वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं, जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित है। इस वीडियो में हिंदी साहित्य से सामान्य जानकारी के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बनते हैं उसको आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं। यदि इस वीडियो को देखने से पहले पिछला 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, ताकि क्रम से आपका एक सीक्वेंस बन जाए और आपकी तैयारी अच्छे से संपन्न हो सके। इस वजह से दोस्तों ध्यान रखिए, टारगेट यही रखिए कि हमें इस परीक्षा में 120 प्लस लाना है और सिलेक्शन अपने होम डिस्ट्रिक्ट में लेना है। क्योंकि आप 120 के आसपास लाते हैं तो आपका निश्चित है आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, अन्यथा फिर आपको दूर मिलेगा। मेहनत इतना करने के बाद भी दूर नौकरी मिलने से क्या मज़ा है। इस वजह से कोशिश करिए आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, जिससे आप आसानी से नौकरी कर पाएँ और अपने परिवार में भी रह सकें। तो इसमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, देख सकते हैं। जैसे राग सोरठा किसकी रचना है? राम बोला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अपना मस्तिष्क काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? कब प्रिया किसकी रचना है? इस तरीके से दिया गया है। इसका कुछ प्रारूप दिखा देते हैं, कैसे कैसे इसमें पीडीएफ है, तो उसके विषय में देखिए ध्यान से। इस तरीके से इसका प्रारूप है, आप देख सकते हैं एक के लिए। इसके बाद चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आपको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए और समझ बूझकर उत्तर दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया आपका, राग सोरठा किसकी रचना है? क्या दिया है? राग सोरठा किसकी रचना है? ऑप्शन है मीराबाई, बी तुलसीदास, सी दादू दयाल या डी अमीर खुसरो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीराबाई। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मीराबाई। चलिए इसके विषय में डिटेल समझते हैं। चलिए इसमें देखिए ध्यान से, मीराबाई के विषय में जानना है। तो मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 की बात है। तो स्थान आप याद रखना है, राजस्थान का क्या है? कड़की नागौर में पड़ता है। राजस्थान का कड़की नागौर में पड़ता है। अगर आपसे अगला क्वेश्चन बना दे कि जो मीराबाई हैं, मीराबाई के बचपन का क्या नाम था? मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल। क्या था? पेमल। याद रखना है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। और मीराबाई के गुरु क्या नाम था? रैदास। क्या है? रैदास था इनके गुरु के नाम था, जो निर्गुण शाखा से संबंधित थे। और अक्सर आपसे पूछेगा, जैसे मीराबाई जो हैं, मीराबाई की जो काव्य शैली है वह किस तरीके की शैली है? तो याद रखना दोस्तों, यह मुक्तक शैली है। किस शैली में लिखी है? मुक्तक शैली में। विशेष कर याद रखना, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे कुछ मीरा की पंक्तियाँ देख लीजिए ध्यान से। मेरे गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यानी कृष्ण की बात कर रही हैं। मेरे गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बसो मेरा नैनन में नंदलाल। ऐसे देख के आपसे पूछ लेगा किसकी पंक्ति है। नेक्स्ट पूछ सकता है आपका, जोगी मत जा, जोगी मत जा, जोगी मत जा, जोगी मत जा, किसकी पंक्ति है? मीराबाई की। प्रेम प्रगति की ओर पैरों ही, यह किसकी पंक्ति है? मीराबाई की। तो मीराबाई की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, देख लीजिए। इसके बाद आपको इसको आसानी से याद भी करवाएंगे। जैसे पहला रचना नरसी का मायरा, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान लीजिए, या कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा, राग बिहाग। तो ऐसे हो सकता है आपको टफ लगे। चलिए इसके लिए यहाँ पर हम सूत्र बना दिए हैं, इस सूत्र को आपको समझा देते हैं, इससे आप आसानी से याद कर पाएंगे। जैसे क्या दिया गया, राजा रात में गाना राग में गाया, यानी राजा रात में गाना राग में गाया। राजा कैसे गाया? कब गाया? रात में गाया। कैसे गाया? राग में, यानी प्रवाह में गाया। चलिए इसको समझाते हैं। जैसे क्या दिया, राजा से, राग से क्या हो जाएगा? राग गोविंद। क्या हो जाएगा? राग गोविंद। इसके बाद फिर आगे दिखाते हैं। फिर देखिए आगे, फिर रात, क्या दिया है? रात से समझाते हैं। रात से क्या हो जाएगा? राग बिहाग। क्या हो जाएगा? राग बिहाग, ये आप याद रख सकते हैं। फिर गा से क्या हो जाएगा? गा से गीत गोविंद। क्या हो जाएगा? गीत गोविंद। ना से नरसी का मायरा, याद रख सकते हैं। फिर राग से
राग से क्या हो जाएगा, राग सोरठा आप याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को बैठा लीजिए और आसानी से एक लाइन आप याद करके ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए ध्यान से। राम बोला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? क्या क्वेश्चन है आपका? राम बोला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन क्या दिया गया है? सूरदास, बी रस खान, सी जयसी, टी तुलसीदास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, चलिए आपको बता देते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तुलसीदास। क्या हो जाएगा दोस्त? तुलसीदास। ध्यान रखना, यह पिछले कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इस वजह से ध्यान से देखिए। चलिए तुलसीदास के विषय में अन्य जानकारी आपको बताते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल है। क्या दिया है कि तुलसीदास, इनका उपनाम क्या था? राम बोला। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? नरहरि दास। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। तो इनके तुलसीदास की कुछ पंक्तियां हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए उसको बता देते हैं। क्या दिया है? केशव कहीं न जाए का कही। क्या दिया है? केशव कहीं न जाए का कही। यह कहाँ से लिएगा? विनय पत्रिका से। कहाँ से दोस्तों? विनय पत्रिका से। यहाँ से केशव से आप केशवदास लगा देंगे, हो जाएगा गलत, जबकि यह तुलसीदास की पंक्ति है जो कि विनय पत्रिका से ली गई है। ये विशेषकर आपको याद रखना है। अगली पंक्ति आपकी है, गोरख जगायो जोग, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। किससी है? कवितावली। क्या दोस्तों? कवितावली आपको याद रखना है। इसके बाद अगली पंक्ति, हरि तुम बहुत अनुग्रहित कीन हो। आगे है, राम का रूप निहारत जानकी, कविता विवेक एक नहीं मौर्य मोरे। ये सारी पंक्तियाँ किसकी है? ये सारी पंक्तियाँ आपकी तुलसीदास की है, आपको याद रखना है। तो चलिए तुलसीदास की कुछ रचनाएं हैं, आपको बता देते हैं। जैसे क्या है? राग गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलाला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, बैराग संदीपनी, बरवय रामायण, कवितावली। ये सारी किसकी रचना है? ये सभी किनकी रचना है? याद रखना, ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। चलिए समझाते हैं, इसको थोड़ी आसान करते हैं। तो इसके लिए क्या सूत्र बनाया गया है कि कार कब देबा राजा बर को परी मिली। मतलब कह रहा है कि कार कब देबा, राजा बर को परी तो मिल गई, तो कार देना पड़ेगा ना, तभी तो परी मिलेगी। तो चलिए इसकी समझाते हैं, कार कब देबा। चलिए इसको ध्यान से देखिए। कार से क्या बना सकते हैं? ध्यान से देखिए। अब जैसे का से क्या हो जाएगा? कवितावली। क्या हो जाएगा? कवितावली। और र से क्या हो जाएगा? र से आप कोई भी एक ले लीजिए, राम गीतावली। क्या हो जाएगा? राम गीतावली। कब से बनाइए। फिर क से क्या हो जाएगा आपका? क से इसमें बैठाइए, आप अपने हिसाब से बैठा सकते हैं, कृष्ण गीतावली। क्या हो जाएगा? कृष्ण गीतावली। ब से आप लीजिए विनय पत्रिका। क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका। देवा से देखिए, द से क्या बन जाएगा? 10 इसमें देखिए कुछ है, 10 से बन रहा है देवा। अब 10 इसमें बैठा दोहावली, 10 से क्या बन जाएगा? दोहावली। और इसके बाद देवा से पूरा दोहावली ले लीजिए। इसके बाद फिर राजा से क्या हो जाएगा? रा से लिख लीजिए, रा से रामचरितमानस, रा से रामचरितमानस हो गया। और जैसे जानकी मंगल हो गया आपका। फिर वर से बनाइए, कौन सा छूट रहा है? व से वैराग्य संदीपनी, वर से वैराग्य संदीपनी याद रखना है। फिर को परी मिली। इस तरीके से आप बैठा के आप याद रख सकते हैं। इस लाइन को याद कर लेंगे तो तुलसीदास की लगभग सभी रचनाएं आपकी क्लियर हो जाएगी। आगे देखिए कुछ अन्य पॉइंट है। तुलसीदास भक्तिमाल के वाल्मीकि है। तुलसीदास भक्तिकाल के वाल्मीकि है, यह किसने माना है? नाभादास जी ने माना है। किसने माना दोस्तों? नाभादास जी ने माना है। अगला, उत्प्रेक्षा का बादशाह किसे? तुलसीदास को किसने कहा? उदयभान सिंह ने। उदयभान सिंह ने कहा कि उत्प्रेक्षा के बादशाह कौन है? तुलसीदास जी हैं। कुछ अन्य पॉइंट जैसे रामचरितमानस हो गया, राम गीतावली हो गया, बरवय रामायण हो गया, गीतावली। इसमें कुल 7 कांड हैं। कितने? 7 कांड है, यह ध्यान रखना। चलिए अन्य जानकारी की तरफ आपको लेके चलते हैं, ध्यान से देखिए।
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए रसखान, बी कबीर, सी मीराबाई या डी में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रसखान। क्या हो जाएगा? रसखान। चलिए रसखान के विषय में आपको अन्य जानकारी आपको बताते हैं। क्या देगा? रसखान का मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम रसखान। क्या नाम है इसका? पूरा सैयद इब्राहिम रसखान। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना दोस्तों। तो इनमें कुछ अन्य देखते हैं। रसखान कृष्ण भक्त और विट्ठल जी के शिष्य थे। ये हाईलाइट है, किसके भक्त थे? कृष्ण के। किसके शिष्य? विट्ठल जी के शिष्य थे, ध्यान रखना। ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति में गेय पद न लिखकर कवित्त पद सवैया लिखा है, ये भी याद रखना है। सुजान रसखान में सवैये 17 कवित्त, 12 दोहे और 4 सोरठा लिखे हैं, ये विशेषकर याद रखना, जो कि काफ़ी हाईलाइट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रेम वाटिका रसखान की अंतिम रचना है। अब आपसे पूछ देगा रसखान जी की अंतिम रचना क्या है, तो आपको हाईलाइट पॉइंट याद रखना है दोस्तों, प्रेम वाटिका। तो रसखान की कुछ पंक्तियां परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो चलिए उस पंक्तियों को जान लेते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखयो, मोर पखा सिर ऊपर राखो, गूंज की मोर पखा सिर ऊपर राखहो, गूंज की मलाल गरे पुन को ताज डारो, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुनि तज डारो। एक बार फिर से सुन लीजिए। मोर पखा सिर ऊपर राखे हो, गूंज की मलाल गरे पुन को तज डारो, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुन तज डारो। ध्यान रखना किसकी है पंक्ति है, ये दोनों पंक्तियां किसकी है? रसखान जी की है। तो रसखान जी की कुछ रचनाएं देख लीजिए। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान दीना, अष्टयाम, ये चारों रचनाएं किसकी है? रसखान जी की। इसके लिए एक सूत्र है, आप दास दो, यानी दास लोग खरीदते नहीं थे, दास खरीदते थे, नौकर खरीदते थे, वही कह रहा है आप दास दो। आ से क्या हो जाएगा? अष्टयाम, आ से अष्टयाम हो जाएगा ना। पा से क्या हो जाएगा? प्रेम वाटिका। दास से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दीना। दास क्या हो जाएगा? दान दीना। स से क्या हो जाएगा? सुजान रसखान। इस तरीके से आप इस एक लाइन को याद करके ये चारों रचनाएं आप याद कर सकते हैं, किसकी? रसखान जी की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं, ध्यान से देखिए। क्या दिया गया है? कवि प्रिया किसकी रचना है? क्या दिया है? कवि प्रिया किसकी रचना है? ऑप्शन ए केशव दास, बी रसखान, सी जयसी या डी में से कोई नहीं। तो आशा करते हैं आप इसका उत्तर समझ चुके होंगे। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए केशव, ऑप्शन नंबर ए केशव। चलिए केशव के विषय में आपको समझाते हैं। क्या दिया गया है? केशव रीतकाल के प्रथम कवि एवं आचार्य थे। रीतकाल के प्रथम कवि एवं आचार्य कौन था? केशव दास जी थे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता कि यह किस मत से जुड़े हुए थे, किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा दोस्तों? निम्बार्क संप्रदाय से केशव दास जुड़े हुए थे, ये ध्यान रखना है। इनकी पंक्ति आपको क्या याद रखना है? सिंधु तरियो उनको बनरा, सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। याद रखना, बहुत हाईलाइट है। इनकी रचना देख लीजिए। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रत्न बावनी, वीर सिंह, विज्ञान गीता, जहांगीर चंद्रिका। तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं। चलिए इसको थोड़ा आसान में तोड़ते हैं। तो इसके लिए क्या सूत्र है आपको याद रखना है? जरा बाबा को राम रस दो, जरा बाबा को क्या दो? राम रस दो। चलिए समझाते हैं। जस क्या हो जाएगा? जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर जस चंद्रिका। फिर आगे देखते हैं। फिर रा से क्या हो जाएगा? रसिक प्रिया। बाबा से देख लीजिए, बा से वीर सिंह, विज्ञान गीता। बाबा हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद आगे को से कवि प्रिय हो जाएगा। राम से रामचंद्रिका हो जाएगा। और क्या बचा है? रस से रत्न बावनी। इस तरीके से आप आसानी से ये सब याद रख सकते हैं। चलिए इसके विषय में एक पॉइंट और हाईलाइट है, देखिए
मिस्र बंधुओं ने इनकी भाषा मिल्टन माना है। अभी मिस्र बंधुओं के अनुसार पूछेगा केशव दास की भाषा क्या है, तो मिल्टन है, आपको विशेषकर याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से मिर्जा खान कौन था। निम्नलिखित में से मिर्जा खान कौन था। ऑप्शन ए खुसरो, बी रहीम, सी जायसी, डी बीसलदेव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रहीम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रहीम। चलिए समझते हैं इस टेबल को। तो रहीम दास के विषय में समझ लीजिए। रहीम दास को मिर्जा खान की उपाधि कौन दिया था, अकबर। कौन दिया था, अकबर। इनसे जुड़ी थोड़ी कहानी है, ध्यान से रखिए। जैसे अकबर का जो संरक्षक थे इनके क्या मिर्जा खान थे, मिर्जा खान के पिता थे। कौन थे, मिर्जा खान के पिता थे, ध्यान रखना, जिसका नाम बैरम खान थे। बैरम खान के संरक्षण में अकबर राज्याभिषेक अपना पंजाब में किया था, ध्यान रखना। बाद में कुछ लोगों के पारिवारिक कलह की वजह से अकबर से इसका युद्ध हुआ, जिसमें यह मक्का मदीना की यात्रा पे जा रहा था। तो जिस रास्ते में इसको गुजरात के सरदारों द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, तो बाद में इसकी जो पत्नी थी उससे शादी कर लेता है अकबर, और इनको क्या नाम है, मिर्जा खान को अपने बाद में नवरत्न में शामिल कर लेता है। बाद में इनका नाम बढ़ जाता है अब्दुल रहीम खान खाना। क्या हो जाता है, अब्दुल रहीम खान खाना, याद रखना है। तो इनके पिता कौन थे, बैरम खां, माता सुल्ताना बेगम। ये चीज़ें याद रखना है, आपकी परीक्षा के दृष्टि से पूछ सकता है। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, रहीम सतसई, बरवय, मदनास्तक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, खटकोटुम, नायिका भेद। तो ऐसे टफ लग रहे हैं, तो चलिए इसको आसान बनाने का प्रयास करते हैं। क्या दिया गया, खान ने राम को रब माना। खान जी ने राम को क्या माना, रब माना। अब चलिए समझाते हैं। खान से क्या हो जाएगा, खा से खेट कोट्टम, क्या हो जाएगा, खेट कोट्टम, न से नायिका भेद। क्लियर हो गया। रा से हो जाएगा राम सतसई, क्या हो जाएगा, राम सतसई हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, रब देखें, फिर रा से क्या हो जाएगा, रा से रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, ब से बरवय हो जाएगा। फिर माँ से हो जाएगा मदनास्तक, माँ से मदनास्तक। इस तरीके से आप इसको, और न से देख लीजिए नगर शोभा। आप आसानी से याद कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। इनकी कुछ पंक्तियाँ देख रखना है। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होई। यह किसकी पंक्ति है, तो रहीमदास जी की है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भक्तमाल के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन ए केशवदास, बी नाभादास, सी रहीमदास, डी जायसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाभादास। क्या हो जाएगा दोस्तों, नाभादास। चलिए ध्यान से देखिए, तो इनके विषय में समझाते हैं। नाभादास के गुरु कौन थे, अग्रदास। कौन थे, अग्रदास। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है, भक्तमाल, जो कि बहुत हाईलाइट है दोस्तों, याद रखना, यह कई परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तुलसी के समकालीन कौन थे, तो नाभादास। या नाभादास किसके समकालीन थे, तुलसीदास जी के समकालीन थे, ध्यान रखना। तो इनकी कुछ पंक्तियां ध्यान से देखिए। कल कुटिल जीवा विस्तार, कल कुटिल जीवा विस्तार, हित बाल्मीकि तुलसी भयो। आगे क्या है, कबीर कान राखी नाही, वर्णाश्रम खंडा दर्शनी, निरंकुश आति निडर रसिक, जस रसना गायो। इनकी रचनाएं याद रखना। भक्तमाल और अष्टयाम दोनों बहुत फेमस रचनाएं हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया, तो लगभग जितना भी इस वीडियो के माध्यम से था कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, लेकिन जो पिछला है उसको देखिए, नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को सही अंजाम दीजिए, क्योंकि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, सिलेबस के थ्रू पढ़ रहे हैं। बिना सिलेबस के हम पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इस वजह से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो सके और परीक्षा में हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। इसलिए ध्यान से पढ़िए, अपनी तैयारी को अच्छा अंजाम दीजिए।
वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।